हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई। एक भी प्रैक्टिस सेट की क्लास आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी प्रैक्टिस सेट की क्लास में जितने भी प्रश्न है उसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत बहुत चांसेस है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखा करिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में दमदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे आप जो है अंडरलाइन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है अशोक, बृहदत्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। बृहदत्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक। या तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है कि बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक या बृहदत्त, या चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या बृहदत्त। तो बताइए मौर्य वंश साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी। सबसे पहले कौन आए हैं? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद बृहदत्त। तो यही क्रम जो है आपके मौर्य साम्राज्य के शासकों का एकदम सही है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, संपत्ति का आधार। तो 1944वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार, ये आपका कानूनी अधिकार हो गया, तो इसको मौलिक अधिकार की संज्ञा में से हटा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों में संवर्धन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? 31B, 43B, 43A, 31A। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, 43B। तो बढ़ते हैं इस क्लास में अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 55, 61, 71 या 52। तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन ए, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ये सब भी आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई है। तो यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई है? तो वही आपके मराठों और अफगानिस्तान के शासक। तो कब हुआ है? 1851, 1781, 1761 या 1831। तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है, ये हुआ है आपका 1761 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2011 से 12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी। 2011 से 12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी। 816 रुपये, 752 रुपये, 687 रुपये या 1000 रुपये। तो 2011 से 12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों की गरीबी रेखा प्रतिमाह कितनी होगी? तो वह है आपकी 816 रुपीज़, 816 रुपीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, अकबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो है वह आपसे पूछता, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। 1:4, 1:8, 1:16 या 1:2। तो एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 1:8, 1:8। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। वीटी कल्चर के रूप में किसे जाना जाता है। सब्जियों, फलों और फल उगाने को, मछली प्रजनन को, रेशम कीट का पालन करने को, या अंगूर की खेती। तो वीटी कल्चर के नाम से जो जाना जाता है वह है आपका अंगूर की खेती। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है फ्रेंड, अंगूर की खेती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सौम्यजीत घोष, मनिका बात्रा, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी। तो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वह है आपका ऑप्शन डी, दीपिका कुमारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रासबिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, या शिशिर कुमार घोष। तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की, तो वह किया है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, राजा राम मोहन रॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है यहाँ पे मेन प्रश्न इतना ही है आपका फ्रेंड कि स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल है। स्थानीय, विजाति, जियोम, या फिर आपके अजय। आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, विजातियाँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपसे जो है ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट आपसे चल रही है, इसलिए अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए फ्रेंड आगे बढ़िए। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। टीम केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। केरल ब्लास्टर की बात करें, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल। कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल। आप सभी का ऑप्शन है सही फ्रेंड, ऑप्शन डी, फुटबॉल। अगला प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो प्रश्न है आपसे वो पूछता है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। पिंडर, टास, शारदा या भागीरथी। तो सरयू नदी जो है वह आपकी शारदा नदी की क्या है, सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है, निम्नलिखित में कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बास नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन मिजो लोगों का परंपरागत बास नृत्य है। उदोहो, मोइसाई, चेराओ या आलुयट्टू। उदोहो, मोइसाई, चेराओ या आलुयट्टू। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, चेराओ। तो मिजो लोगों का परंपरागत बास नृत्य क्या है आपका, चेराओ। बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं आप सब खुद देखते जाइए कि सही प्रश्न कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। विजू खोटे, मोहम्मद जहूर खयाम, श्री राम लागू या गिरीश कर्नाड। तो आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन डी, गिरीश कर्नाड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इत्माद उद दौला के मकबरे की अगर बात करें, ये कहाँ स्थित है, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा या शाहजहानाबाद। तो इत्माद उद दौले के मकबरे की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी, आगरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि n परमाणु ऊर्जा स्तर सूचांक है, यदि n परमाणु ऊर्जा सूचांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर है। यदि ये n परमाणु ऊर्जा स्तर का सूचांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर क्या होगा, 4, 3, 1 या 2। 4, 3, 1 या 2। आप सभी को ऑप्शन है सही फ्रेंड, ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में की नदियों में मिल जाती हैं।
भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान के मिथनकोट में मिल जाती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना? तो जो 5 नदियाँ जो पाकिस्तान के मिथनकोट में जाके मिलती हैं, फिर वो जो नदी है वह नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद या बंदा बहादुर? आप सभी का ऑप्शन है वैसे होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, बंदा बहादुर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी किस चीज़ के? शतरंज, वॉलीबॉल, गोल्फ या बास्केटबॉल? आप सभी का ऑप्शन है वैसे होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, गोल्फ के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? बहुपरमाणिक नहीं, बहुपरमाणुक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? आर्गन, हीलियम, सल्फर या ऑक्सीजन? आर्गन, हीलियम, सल्फर या ऑक्सीजन? आप सभी का ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, सल्फर। चलिए ताबड़तोड़ से प्रैक्टिस सेट की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।